Never imagined cold calling will be this much tough. Rejection, silence, but I did it and I'm still doing it. Well, I'm Vivek Verma and I've started cold calling for my SMMA and I'm hunting for my first client. So अभी तक तो यार मैं अपने फर्स्ट क्लाइंट के लिए कोल्ड DMs कर रहा था इंस्टाग्राम में, but I thought that speed should be increased, so I picked up cold calling also. And in cold calling, you get fast rejections, fast failure, and the faster you fail, the faster you succeed. So basically what I expected from cold calling and what is the reality. So मैंने सोचा कि यार कोल्ड कॉलिंग क्या है? आप कॉल करो, अपना ऑफर पिच करो, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप मीटिंग करोगे, डील क्लोज हो जाएगी। तो पहली कॉल जो यार मैंने करी, उसके पहले मेरे मन में ये चल रहा था, ये फास्ट फास्ट चीज़ें हो जाएंगी। कोल्ड कॉलिंग है, कोल्ड डीएम की तरह आज डीएम करेंगे, कल रिप्लाई आएगा, परसों फॉलो अप होगा, ऐसे तो होगा नहीं। जस्ट डायरेक्ट टॉक करेंगे एंड चीज़ हो जाएंगी। बट just opposite. But don't worry, I'm not quitting. I'm not of that kind. I'm different. Today is Sunday. I'm shooting this video and Sunday को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। एंड मैंने थर्सडे से कोल्ड कॉलिंग शुरू करी। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मैंने 3 दिन कोल्ड कॉलिंग ट्राई करी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन 3 दिनों में। और फ्रॉम मंडे, आज तो संडे, सब बिजनेस बंद है, सो टुडे नो कोल्ड कॉलिंग, बट फ्रॉम टुमारो मंडे आई विल बी बैक विथ मोर एक्सपीरियंस। 3 दिन का एक्सपीरियंस है, कुछ खास नहीं है, लेकिन तब भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिसकी वजह से रिफाइनमेंट्स हुए हैं। तो मैंने आखिर प्रिपरेशन कैसे करी कोल्ड कॉलिंग के लिए? एक्चुअली मैंने गूगल मैप्स में बिजनेसेस को सर्च करा एंड पहली चीज़ मैंने ये देखी कि उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं। बिकॉज अगर उनका डिजिटल स्पेस पहले से अगर सॉलिड है, देन अगर मैं कोल्ड कॉलिंग करूँगा तो देयर विल बी नो यूज़, रिजेक्शन ही होगा। सो फर्स्ट आई स्क्रॉल्ड थ्रू देयर सोशल मीडिया एंड वेबसाइट और मैंने बहुत सारे बिजनेसेस की लिस्ट बनाई गूगल शीट में, ठीक है? उनकी वेबसाइट और उनका नंबर, फ़ोन नंबर यू कैन सी इन द स्क्रीनशॉट, कुछ ऐसी बिक रही थी। सो ऑन थर्सडे सबसे पहले तो मैंने 20 कोल्ड कॉलिंग करी। मैंने 20 ब्रांड्स की लिस्ट बनाई थी। सो मैंने उन 20 ब्रांड्स को कोल्ड कॉलिंग करी क्योंकि मुझे लगा था कि यार ये फर्स्ट टाइम है। सो लेट्स सी चीज़ें आखिर कैसे होती हैं। और मैं यूएसए में मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा था बिकॉज़ एसएमएमए के लिए यार मैंने सोचा कि यार इंडियन क्लाइंट्स से अभी थोड़ा दूर रहते हैं। फर्स्ट विल फोकस ऑन फॉरेन क्लाइंट्स, ठीक है? यूएस एंड बाकी सब जो कंट्रीज़ है, यूके, इन सबको अभी देखते हैं, देन बाद में इंडिया में देखा जाएगा। सो मैंने यूएसए में कोल्ड कॉलिंग करी एट 7 पीएम बिकॉज़ इंडिया और यूएसए का टाइम 10 आवर्स 30 मिनट, साढ़े 10 घंटे का कुछ डिफरेंस है, राइट? तो मैंने 7 बजे 7 पीएम से लगभग जो है फिर वो करेक्ट टाइमिंग होती है जब बिजनेसेस को हम कॉल कर सकते हैं। सो मैंने 7 पीएम से कोल्ड कॉलिंग शुरू करी एंड मैं कोल्ड कॉलिंग करता जा रहा था। रिजेक्शंस मिल रहे थे, ऑब्जेक्शंस मिल रहे थे, वी डोंट ट्रस्ट यू एंड हम किसी और सर्विस ले रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिल रहे थे। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड आफ्टर द एंड ऑफ ऑल द कोल्ड कॉल फ्रॉम थर्सडे कि यार मेरी आवाज़ से पता चल रहा था कि यार मैं बिगिनर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। एंड एक्चुअली आई वाज़ नॉट हैविंग अ वेरी मच डिटेल्ड स्क्रिप्ट। मैंने बस चैट जीपीटी से एक सिंपल सी स्क्रिप्ट मैंने जनरेट करा दी कि यार मैं बताऊँगा क्या कोल्ड कॉलिंग में, मैं आखिर हूँ कौन, करता क्या हूँ। सो आई लर्नड अ लॉट इन दीज़ 3 डेज़ और ऑन मंडे आई विल बी बैक अगेन। और मंडे को मैं इन 3 दिनों से तो बेटर परफ़ॉर्म करूँगा बिकॉज़ क्या-क्या वो चीज़ें होती हैं, गेट कीपर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट, उनको कैसे बायपास करना है, अपनी बात मुझे ओनर को बतानी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बतानी है। सो आखिर उन तक कैसे पहुँचा जाए, वो आखिर क्या स्क्रिप्ट होगी, पहले गेट कीपर्स को, रिसेप्शनिस्ट को पास करने के लिए, देन जो मेन जो मुझे अगर बंदा जैसे मिलेगा, मैं उस बंदे को आखिर क्या बताऊँगा, उसकी क्या स्क्रिप्ट होगी। सो मैंने चैट जीपीटी से सब कुछ जनरेट करा दिया है, ठीक है? आई हैव प्रिपेयर्ड अ फुल साइकोलॉजिकल एंड मीनिंगफुल स्क्रिप्ट फ्रॉम चैट जीपीटी जो कि मैं कोल्ड कॉलिंग में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अभी तक 3 दिनों तक तो आप समझ सकते हो कि मैं रिहर्सल कर रहा था, ठीक है? सीख रहा था, बट सीख लिया मैंने काफ़ी। और मैं ये नहीं कह सकता कि नाउ आई एम द बेस्ट, बट नाउ आई एम बेटर। मैं उन 3 दिनों से तो बेटर हुआ और कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, रोज़ बेटर बनूँगा एंड बिफोर जून पहला क्लाइंट भी हासिल करूँगा। सो मैं कोल्ड डीएम तो कर ही रहा था, बट नाउ कोल्ड कॉलिंग भी करूँगा एंड
दोपहर तक, शाम तक जितने भी कोल्ड डीएम्स हैं, 80 to 120 कोल्ड डीएम्स सब जो है मैं करा दूँगा। एंड देन इन इवनिंग 7 पीएम हाथ में फ़ोन, स्क्रिप्ट और कोल्ड कॉलिंग करने के लिए जो ऐप है मैं यूज़ करता हूँ। एंड देन बूम। एंड फॉर कोल्ड कॉलिंग आपकी जो वॉइस है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि यार अगर आप डेस्परेट होकर अगर कोल्ड कॉलिंग करोगे, कॉन्फिडेंस अगर आपका ऊपर नीचे होगा, तो आप ये क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपकी बात पे विश्वास करे? दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट आई केम टू नो कि आपको बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं दिखना है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अप रखना है कि यार जैसे आप नॉर्मल टॉक कर रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मेरी सर्विस लो या ना लो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको अपनी बात बता रहा हूँ। इफ़ यू फील दैट येस दिस कैन हेल्प मी, सो वी कैन प्रोसीड, अदरवाइज़ आई डोंट केयर। सो इस नॉर्मल वे में मुझे टॉक करना है कि सामने वाला समझ पाए, मेरी बातों पे विश्वास कर पाए और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, लो कॉन्फिडेंस भी नहीं। सो इन 3 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड टुमारो इज़ द रियल डे 1 ऑफ कोल्ड कॉलिंग फॉर माय एसएमएमए। एंड इफ यू थिंक दैट आई विल क्विट सून, you are wrong. This journey is going to be very much far. And if you are new to this channel, follow the journey. So I'm dialing again tomorrow and again the next day until the one yes changes everything. I'm Vivek Verma and I will see you in the next one.